हाय ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आप के लिए आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है क्लास 10+1 से चैप्टर 1 का टॉपिक विच इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से यही सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट 100% जो है वो श्योर है। ठीक है, चैप्टर 1 का ये टॉपिक है। हम शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। आपने सुना होगा कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, और कुछ लोग इसको इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसको इस मेमोरी को आप किसी भी नाम से कॉल कर सकते हैं। लेट इट बी प्राइमरी मेमोरी, लेट इट बी मेन मेमोरी, यू कैन कॉल इट एज अ इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, और यू कैन से इट इज अ प्राइमरी स्टोरेज। अब होता क्या है कि कंप्यूटर में मेमोरी का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि ह्यूमन बॉडी में हमारे ब्रेन में जो मेमोरी पार्ट है उसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, हम लोग, हमारा जो ब्रेन कुछ भी प्रोसेस करता है तो वो किसकी हेल्प से प्रोसेसिंग करता है? मेमोरी की हेल्प से। कोई भी चीज़ जो है उसको याद कैसे रहती है? मेमोरी की हेल्प से। ऐसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक पार्ट है, जिसका यूज़ कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग के लिए जो है वो करता है। अब वो प्राइमरी मेमोरी का यूज़ अपनी प्रोसेसिंग में कैसे करता है, प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की कंप्यूटर में होती है, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑल दोज टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन कंप्यूटर दैट आर डायरेक्टली accessed by the processor are called primary memory। जो मेमोरीज कंप्यूटर में प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस करता है उन मेमोरीज को हम लोग बोलते हैं ये प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, अब जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या करती है? कंप्यूटर का जो जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है उसके उसको एक्सेस प्रोवाइड करती है रनिंग प्रोग्राम्स को। ठीक है, और जो करंटली डेटा है जो कि प्रोसेस हो रहा है उस पे काम करने के लिए उसको हेल्प करती है। राइट, बोलने का मतलब मेरा ये है कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो ही डज ऑल द कैलकुलेशंस एंड ऑल द प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग के लिए उसको जो भी डेटा चाहिए होता है उस टाइम पे करंटली, वो सारा का सारा डेटा और सारे के सारे प्रोग्राम्स उसको कहाँ से मिलते हैं? प्राइमरी मेमोरी से। ओके, अब प्राइमरी मेमोरी का एक और बहुत अच्छी एडवांटेज क्या है कि इसका जो एक्सेस टाइम है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। मींस कि सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेसर को डेटा फेच करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो आपका प्रोसेसर है वो डेटा फेचिंग बहुत ही फास्ट और बहुत ही इजीली कर लेता है, बिकॉज प्रोसेसर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी की जनरली जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। बट यस, कैशे मेमोरी से एक प्राइमरी मेमोरी की एक टाइप है कैशे मेमोरी, उससे थोड़ी सी ज्यादा और सेकेंडरी मेमोरी से कम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक छोटे से डायग्राम से आपको मैंने समझाने की और मेमोराइज करवाने के लिए एक कोशिश की है कि प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स को आप कैसे याद रख सकते हैं। राइट, तो दिस इज द डायग्राम विच शोज द टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो सबसे पहले पेरेंट मेमोरी कौन सी हो गई आपकी? प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज। वन इज योर रैम एंड अनदर वन इज योर रोम। आपने सुन रखा होगा क्लासेस में, रैम होती है, रोम होती है। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। अब जो रैम है इट इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू एस रैम एंड डी रैम, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। And ROM, it is divided into PROM, EPROM and double EPROM, which is
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सारी की सारी जो है वो मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रैम। ओके, कि रैम क्या होती है। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, नेम itself says that I am random accessible memory, means जो डेटा रैम में होता है उस पे जो एक्सेस है दैट इज रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कि किसी भी टाइम पे एंड किसी भी फिजिकल लोकेशन से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो रैंडमली। आपको सीक्वेंशियल या सीरीज में जाने की या सीरीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। रैम के अंदर जो भी डेटा है इट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली and it is a temporal storage memory। temporal storage memory means इसके अंदर के कंटेंट जो है वो टेम्परेरी तौर पे ही स्टोर रहते हैं। और रैम इज वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि रैम में तभी तक आपका डेटा या आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है जब तक कि कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, रैम के कंटेंट जो है वो वॉश अवे हो जाते हैं, ठीक है, रिमूव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इट इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी। अब कंप्यूटर में रैम जो है वो बहुत ही फास्ट है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को स्पीड अप करती है रैम, ठीक है। इट इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी। एंड रैम में क्या स्टोर रहता है? इट स्टोर्स करंटली प्रोसेस डेटा फ्रॉम द सीपीयू एंड सेंड देम टू द ग्राफिक यूनिट्स फॉर आउटपुट। ओके, तो रैम में करंटली वो डेटा स्टोर रहता है जो कि सीपीयू को उस टाइम पे प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होता है। ओके, तो दिस इज योर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जनरली देयर आर टू सब टाइप्स ऑफ रैम, दैट इज स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, जिसको हम एस रैम या डी रैम बोलते हैं। एस रैम और डी रैम क्या होती हैं? स्टैटिक रैम, सबसे पहले स्टैटिक या एस रैम क्या होती है? इट इज अगेन इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। ओके, बट इट यूजेस सीक्वेंशियल सर्किट्स जिसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। अब आपको सिर्फ याद रखना है कि इसमें फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं। फ्लिप फ्लॉप होते क्या है, इनका क्या यूज है, इसमें आपको अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है एज इफ नाउ। तो इसमें एस रैम में सीक्वेंशियल सर्किट्स लगे होते हैं जिसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, जो कि बिट्स को स्टोर करते हैं। और इनको पीरियोडिकली जो है वो रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, नीड नॉट टू बी पीरियोडिकली रिफ्रेश्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक मतलब ऐसी मेमोरी जो बार बार जिसके कंटेंट चेंज नहीं होते हैं। इट रिटेन्स डेटा एज लॉन्ग एज कंप्यूटर पावर्ड, बिकॉज दिस इज अ टाइप ऑफ रैम। तो जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा इसमें डेटा रहेगा, जैसे ही ऑफ हो जाएगा डेटा इससे वॉश अवे हो जाता है। और एस रैम इज एक्सपेंसिव एंड हेंस ओनली यूज्ड वेयर स्पीड इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। ये ना बहुत फास्ट होती है एस रैम, स्टैटिक रैम, इसीलिए ये इसका यूज वहां किया जाता है जहां पे हमें स्पीड की ज्यादा जरूरत है, पैसों की टेंशन नहीं है, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, राइट। अब एज कंपेयर टू एस रैम वी हैव अनदर रैम कॉल्ड एज डी रैम। अब व्हाट इज डी रैम? डी रैम क्या होती है? दैट इज डायनेमिक रैम। अब डायनेमिक रैम इज मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज लीक्स फ्रॉम द कैपेसिटर एंड DRAM needs to be charged periodically। क्या होता है कि जो कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स है ना, उनका चार्ज जो है वो टाइम के साथ लीक हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है चार्ज, इसीलिए DRAM को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है बार बार, ठीक है। तो इट इज रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। डेटा जो है वो इसमें मेंटेन तभी रह पाता है जब इसको हम पीरियोडिकली रिफ्रेश करते रहें, इसीलिए इस रैम को बोलते हैं डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब चेंज होती रहती है, रिफ्रेश होती रहती है बार बार। वेयर एज जो हमने ऊपर पढ़ा आपकी स्टैटिक रैम कि उसको पीरियोडिकली रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, बट डायनेमिक रैम को पीरियोडिकली रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर्स ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि स्टैटिक रैम में फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, डायनेमिक रैम में कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स होते हैं।
अब जो डी रैम है वो सस्ती होती है एज कम्पेयर टू एस रैम, इसीलिए दे आर मोर यूज्ड इन होम पीसीज। जो हम हमारे घर पे कंप्यूटर्स होते हैं उसमें मोस्टली हमारी रैम जो है वो डी रैम होती है, ठीक है। और मोर ओवर इट इज ऑल्सो स्लोअर एंड कंज्यूम लेस पावर देन एस रैम। ये एस रैम के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्लो होती है और पावर भी कम यूज करती है और चीपर भी है। इसलिए हम लोग घरों के पीसीज में मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स जिनसे हम कंप्यूटर बनवाते हैं वो हमें डायनेमिक रैम ही लगा के देते हैं। जिनके घर में कंप्यूटर्स हैं दे कैन चेक कि उनकी रैम कौन सी लगी है। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट रैम। नाउ अगली टाइप हमारी कौन सी है? रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी कैसी है? रीड ओनली मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मतलब इसके कंटेंट अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तब भी इंटैक्ट रहते हैं, विदाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिटेन रहते हैं इसमें कंटेंट्स। आप कंप्यूटर ऑफ भी कर दोगे तब भी इसके कंटेंट रिटेन रहेंगे, ठीक है। इट इज सिमिलर टू रैम दैट इज एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। इसमें और रैम में सिमिलरिटी क्या है कि ये भी डायरेक्ट सीपीयू के थ्रू एक्सेस की जाती है। सीपीयू डायरेक्टली इसको एक्सेस करता है जैसे वो रैम को करता है, ठीक है। अब जो रोम होती है ना, रीड ओनली मेमोरी, इट कम्स विद प्री रिटन बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। ये प्री रिटन आती है। प्री रिटन मतलब पहले से ही मैन्युफैक्चरर ने रोम को प्रोग्राम्ड किया होता है सो दैट कंप्यूटर की जो बूटिंग प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस है इसमें डाली जा सके। जब कंप्यूटर बूट अप होता है ना तो वो रोम से उठाता है बूटिंग प्रोसेस, ओके। तो इट इज प्री रिटन बाय द मैन्युफैक्चरर जो इसको बनाता है। दिस इज रोम। अब टाइप्स ऑफ रोम करते हैं जिसमें आता है प्रोम, ई प्रोम एंड डबल ई प्रोम। I have already discussed programmable read-only memory. Then EEPROM is erasable programmable read-only memory and EEPROM is electrically erasable programmable read-only memory. तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, प्रोम इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है कि आपका जो रोम है इसके कंटेंट एक बार प्रोग्राम किए जाते हैं एंड बार बार रीड किए जाते हैं। Programmed only once and read many times. PROM is also non-volatile memory. Okay. Then the significant difference between ROM and PROM. अब ROM and PROM में डिफरेंस क्या है कि आपकी जो रोम है, जो मैंने पहले बताया कि रोम को मैन्युफैक्चरर प्री रिटन भेजता है, पहले से उसमें डेटा राइट करके भेजता है। बट जो प्रोम है उसमें उसको मैन्युफैक्चरर कैसा भेजता है? ब्लैंक एंड कैन बी प्रोग्राम्ड लेटर। उसको प्रोग्राम बाद में किया जा सकता है। जो मैन्युफैक्चरर है जो प्रोम को बनाता है वो उसको बनाते टाइम पे खाली रखता है सो दैट प्रोग्रामर कैन प्रोग्राम्ड द कंटेंट ऑफ द प्रोम आफ्टरवर्ड्स। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि इसको प्रोग्राम किया जा सकता है बाद में, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको प्रोनाउंस हम क्या करते हैं? EEPROM बोलते हैं, EEPROM। This type of memory retains its contents until it is exposed to the intense ultraviolet light. किस लाइट के थ्रू? अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू इसके कंटेंट्स को क्लियर कर दिया जाता है और फिर से इसको रीप्रोग्राम या हम री राइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम रीप्रोग्राम्ड कर सकते हैं या हम इसको क्या कर सकते हैं? री राइट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके ऊपर के कंटेंट जो हमने डाल चुके हैं एक बार, हम वो कैसे इरेज करते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, उसको जो है वो इसके ऊपर डाला जाता है, जिसकी वजह से इसके जो कंटेंट है वो क्या हो जाते हैं? वॉश अवे हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और इट कैन you can reprogram or rewrite the content of EEPROM again. This is the difference between PROM and EEPROM. Excuse me. Now moving on to the next, that is electrically erasable programmable read-only memory, EEPROM. अब ये क्या चीज है? देखिए, EEPROM में क्या होता है कि can be erased by first electrical waves in a milliseconds. हम इनिशियल में ही इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल वेव्स को इसके थ्रू पास करवाते हैं और मिली सेकेंड्स में, बहुत ही कम टाइम में
ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसके कंटेंट्स को इरेज कर देती है, ठीक है। However, 1 byte can be erased at a time instead of deleting in one go. ये क्या करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करती है कि ई प्रोम के कंटेंट्स को 1 बाइट एट अ टाइम जो है वो उसके कंटेंट्स को डिलीट करती है, जिसकी वजह से ई प्रोम जो है वो डबल ई प्रोम जो है वो स्लो है, उसकी जो रीप्रोग्रामिंग है वो स्लो है, बिकॉज 1 बाइट एट अ टाइम कैन बी इरेज्ड फ्रॉम द डबल ई प्रोम, राइट। अब a single byte of a data or the entire content of device can be erased. ऐसी बात नहीं है कि आप सारे कंटेंट्स को इरेज नहीं कर सकते, बट बाइट बाय बाइट, ओके। एंड टू राइट और इरेज दिस मेमोरी, इस मेमोरी में से डेटा को इरेज करने के लिए या इस मेमोरी में डेटा डालने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना पड़ता है, एक डिवाइस को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोम बर्नर। क्या बोलते हैं, पी रोम या प्रोम बर्नर, ओके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डबल ई प्रोम एंड टाइप्स ऑफ रोम्स। तो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, what are the different types of primary memories, that is RAM and ROM, what are different types of RAM, that is SRAM and DRAM, and what are different types of ROM, that is ROM itself, PROM, EPROM and double EPROM. So I hope you all have understood this lecture very well. और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है तो काइंडली कमेंट में आप उसको लिख सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू एंड आई वुड लव टू आंसर बैक यू एज सून एज आई कैन। आपसे यही कहूँगा मैं एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर कि जो भी टॉपिक्स मैं इन लेक्चर्स के थ्रू डाल रहा हूँ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, और अगर आपको किसी भी तरीके से और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन मैसेज मी, यू कैन राइट योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। बने रहिए टेक गीक के साथ, मेरे चैनल में, और मेरे लेक्चर्स को हो सके तो शेयर कीजिए सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी फिट, respect your parents and respect your teachers. Thank you.